तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगा दिए, जिसमें से 25% तो नॉर्मली लगाए हैं, लेकिन 25% जो लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद है, क्योंकि 25% जो टैरिफ लगाए हैं वो ये कह के लगाए हैं कि रशिया से इंडिया सस्ते में तेल खरीद रहा है, जिससे यहाँ पर रशिया के पास पैसा पहुँच रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन में वॉर में कर रहा है और लोगों को यहाँ पर मार रहा है, बच्चों को यहाँ पर मार रहा है। जबकि यहाँ पर ये ऐसा अकेला इंडिया ही नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना भी कर रहा है। चाइना तो इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा ऑयल ख़रीदता है, ज़्यादा गैस खरीदता है, लेकिन चाइना के ऊपर कम टैरिफ है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ है। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और चाइना यहाँ पर जो है ना रशिया से तेल खरीद रहे हैं, बल्कि यहाँ पर यूरोप भी अभी तक भी गैस और ऑयल यहाँ पर अभी भी रशिया से ख़रीद रहा है, चाहे उसमें टर्की हो या फिर दूसरे यहाँ पर यूरोपियन देश हो। लेकिन यहाँ पर उनकी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया को टारगेट किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना तरीके बहुत सारे हैं और यहाँ पर जो है ना इसके पीछे वजह काफ़ी सारी है। लेकिन अब यहाँ पर इतना यहाँ पर कह दिया है कि यूरोपियन देशों से भी कह दिया है अमेरिका ने कि भाई अभी भी जो हमने टैरिफ लगाए हैं वैसे ही टैरिफ तुम यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट भी लगाओ। यानी कि यहाँ पर खुद तो टैरिफ लगाए हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पर अगर कोई सा कारोबार करना चाहे यूरोप से कि भाई जो सी सामान यहाँ पर जो अमेरिका जाना चाहती थी, चलो अब कोई बात नहीं, हम यहाँ पर यूरोप में दे देंगे, तो उस जगह को भी यहाँ पर जो है ना टैरिफ से हिट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि भाई यहाँ पर ये यूरोप में भी ना भेजें। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सामान यूरोप में जाना चाहिए उसको भी लेकर यहाँ पर वो कॉन्शियस है और वो चाहते हैं कि यूरोप के जो देश हैं वो भी इंडिया के सामानों के ऊपर टैरिफ लगा दें। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट चला गया है और इंडिया को हर तरह से पनिश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर ये इंडिया जो है कि किसी भी तरीके से इंडिया को यहाँ पर नुकसान हो। तो यहाँ पर जो ट्रम्प है वो तो भाई अब यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो हर चीज़ वो सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर कई सारे जो अमेरिका के ही नेताओं ने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो इंडिया के अगेंस्ट किया जा रहा है वो यहाँ पर ये सही नहीं हो रहा है। इंडिया को हम यहाँ पर एज ए पार्टनर देखते थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इंडिया के अगेंस्ट ही हम जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट हो रही है चीज़ें। तो क्या है पूरा मसला, क्यों यहाँ पर जो यूरोप है उसको अर्ज किया जा रहा है कि तुम भी रशिया इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, सेकेंडरी टैरिफ लगाओ और यहाँ पर जो है ना इंडिया को पनिश करो। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत को भी अमेरिका के अगेंस्ट टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में तो आपको पता ही है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा धूप है, पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके पीछे ट्रम्प की कई सारी वजह हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो उसमें इंडिया ने क्रश कर दिया था पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो सीज़ फायर का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर ट्रम्प ने कर दिया। जबकि यहाँ पर जो सीज़ फायर का अनाउंसमेंट है दोनों नेता आपस में बातचीत करके करते, और यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही था कि दोनों देश के नेताओं ने आपस में बातचीत की और यहाँ पर जो है ना सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने बीच में टांग अड़ा दी और सीज़ फायर का अनाउंसमेंट सबसे पहले अमेरिका ने कर दिया। और इसको लेकर यहाँ पर जो इंडिया का जो अपोजिशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोदी सरकार के अगेंस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा है कि तुम कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। ये बात जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पर अमेरिका को क्रेडिट दे दिया, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने क्रेडिट नहीं दिया। और इंडिया ने यहाँ पर सीधा बोला है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था और हमने जो यहाँ पर सीज़ फायर किया है वो आपस में बातचीत करके सीज़ फायर किया। यानी कि हमने क्रेडिट ट्रम्प को नहीं दिया और इसी बात से लेकर यहाँ पर वो नाराज़ है। ट्रम्प का एक सपना है और वो है यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ को हासिल करना, और इसके लिए यहाँ पर कई सारे देशों ने वकालत भी की है। जैसे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर की है, पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ लगे हुए हैं, जबकि इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगे हुए हैं। तो चापलूसी करने का फ़ायदा यहाँ पर पाकिस्तान को मिला। और पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ थे पहले तो यहाँ पर कई सारे टैरिफ थे, मेरे ख्याल से शायद 34 या 36% टैरिफ लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उसको रिवाइज़ करके अब यहाँ पर ये कितने हो गए हैं, 19% के हो गए। तो चापलूसी का फ़ायदा यहाँ पर पाकिस्तान को मिला और यहाँ पर उसके जो टैरिफ थे वो कम हो गए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हाँ भाई सीज़ फायर ट्रम्प ने कराई, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये हकीकत थी ही नहीं।
सीज़ फायर तो यहाँ पर किस किस के बीच में हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ, दोनों देश के नेताओं ने बातचीत की है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने तो ट्रंप को क्रेडिट दे दिया और नोबेल के लिए भी नॉमिनेट कर दिया, जबकि इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ है और इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए हैं। और एक और वजह है, वो है यहाँ पर ट्रेड गैप। ट्रेड गैप यहाँ पर यह है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें यहाँ पर भारत को फ़ायदा होता है। भारत यहाँ पर ज़्यादा सामान अमेरिका को बेचता है, जबकि अमेरिका यहाँ पर इंडिया को कम सामान बेचता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड गैप होता है उसमें इंडिया को फ़ायदा होता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ ट्रम्प को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि इक्वल कोलैबोरेशन हो और इक्वली यहाँ पर दोनों व्यापार करें। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपने देश के साथ जो है ना ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि जो ट्रेड है वो बराबर रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर उनके कहने के मुताबिक इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर ये भी वजह है कि जो रशिया के साथ जो हम यहाँ पर तेल खरीदते हैं वो हम यहाँ पर क्यों ख़रीद रहे हैं, सस्ता होने की वजह से। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हुई थी 2022 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप ने, अमेरिका ने मिलकर यहाँ पर रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए कि भाई यहाँ पर जो भी देश रशिया से ऑयल ख़रीदेगा $60 से कम में ख़रीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इससे मार्केट में तेल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कि 100 के पार चली गई थी। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में सप्लाई चेन का इशू हो गया। रशिया के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगने से वो उसके लिए तो मार्केट तो यूरोप की ख़त्म हो गई। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि वो बेचे तो बेचे कहाँ, क्योंकि वॉर चल रहा है। वॉर में तो भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या काम किया कि डिस्काउंट में देना शुरू कर दिया। डिस्काउंट में इंडिया को देना शुरू किया, चाइना को देना शुरू कर दिया। तो इसी वजह का फ़ायदा उठाते हुए चाइना और इंडिया ने दबा कर यहाँ पर जो है ना रशिया से ऑयल ख़रीदा। और एक समय तो 40% से भी ज़्यादा ऑयल जो है ना इंडिया रशिया से खरीदता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यही चीज़ जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और लगा दिया यहाँ पर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस। तुम्हारी वजह से यहाँ पर रशिया के पास पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर रशिया जो है अपनी वॉर यूक्रेन के अगेंस्ट में कर रहा है और हमें इसका जो है ना नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ही यहाँ पर वेपन देने पड़ रहे हैं यूक्रेन को। इससे यहाँ पर अमेरिका के लोगों का नुकसान हो रहा है और अमेरिका को यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हैं जिससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ है। और इतना सब कुछ होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट मोर्चा खोल लिया है कि भाई इंडिया को तो यहाँ पर अब छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा एक और बात से नाराज़ होकर वो यहाँ पर ये बात है कि अभी रिसेंटली मोदी जी जो है ना SCO समिट में गए थे, जापान का दौरा किया था। वो तो चलो ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर SCO समिट में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिले और पुतिन साहब से भी मिले और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई। और यहाँ पर ये संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी हद तक जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और दोनों ही देश यहाँ पर जो है ना बॉर्डर पर भी टेंशन को कम करने के लिए राज़ी हो रहे हैं और साथ ही व्यापार करने के लिए भी यहाँ पर राज़ी हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो अच्छे संबंध है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कौन सा है, अभी के लिए तो फ़िलहाल यहाँ पर चाइना है। रशिया पहले एक ज़माने में होता था, लेकिन जिस तरह से चाइना ने अपना विकास किया है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर जो चाइना है वो सबसे बड़ा थ्रेट साबित होगा अमेरिका के लिए। क्योंकि देखिए एक सैन्य शक्ति होना एक अलग बात है, लेकिन सैन्य शक्ति होने के साथ साथ यहाँ पर एक मिलिट्री पावर हाउस भी होना चाहिए एक देश। लेकिन जो चाइना है वो मिलिट्री पावर होने के साथ साथ एक इकोनॉमिक पावर भी है। भाई दुनिया का जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो अमेरिका की है, $30 ट्रिलियन की। लेकिन जो सेकंड नंबर पर है वो चाइना की है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग $19 ट्रिलियन की है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है गया है और यहाँ पर इकोनॉमिक पावर हाउस यहाँ पर चाइना लगातार बनता जा रहा है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को ख़त्म लूज़ करने का एक ख़तरा पैदा हो गया है कि यार अब इसके पास भी पैसा आ रहा है तो बहुत सारे देश जो है ना वो अमेरिका के छोड़कर चाइना के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे और इससे जो अमेरिका है उसका ग्लोबल डोमिनेंस जो है ना वो लगातार कम होता जाएगा और ये अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। तो इन्होंने इसका तोड़ निकाला और जो भी यहाँ पर जो चाइना के साथ जो संबंध है वो अच्छे करेगा तो उसको वो पनिश करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली ये देखा जा रहा है कि हमने जो यहाँ पर SCO में समिट की थी उससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज़ है। और यहाँ पर इसी के बाद जो है ना यूरोप के जो देश थे जहाँ पर हम सामान बेच सकते थे उसको लेकर कहा है कि भाई तुम भी यहाँ पर इंडिया के यूरोप सेकेंडरी टैरिफ लगाओ। सेकेंडरी टैरिफ लगने से इंडिया जो पहले बेच सकता था वो अब यहाँ पर शायद ना बेचे, लेकिन यहाँ पर तो तब होगी जब यहाँ पर यूरोप के जो देश है वो इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ने बात कही है, इम्प्लीमेंट करने वाला तो यूरोप ही है ना। तो इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। है आपका सारी बातें समझ होगी किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट आ गए हैं कि भाई दूसरे देशों से यहाँ पर